दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बॉसगिरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने नहीं चलने वाली। केजरीवाल भले दिल्ली के सीएम है, लेकिन एक बार फिर उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी को चिता दिया है कि असली बॉस उपराज्यपाल होता है। केजरीवाल की इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। पूरा मामला यह है कि दोनों के बीच 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने को लेकर तनातनी बढ़ गई है। सोमवार को उपराज्यपाल ने केजरीवाल को पत्र लिखकर मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल दफ्तर ने अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एलजी ऑफिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को तुरंत मीटिंग का समय देने से मना कर दिया है। कल उपराज्यपाल से मीटिंग का आमंत्रण मिलने के तुरंत बाद केजरीवाल ने इसे स्वीकार किया था। मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग के लिए उपराज्यपाल से अपॉइंटमेंट मांगा, जिस पर एलजी दफ्तर ने तुरंत अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया है। एलजी ऑफिस से कहा गया है कि उपराज्यपाल के पास शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले समय नहीं है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने कल ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को गवर्नेंस संबंधित मुद्दों पर मीटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली में अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच टकराव के बीच उपराज्यपाल ने कल केजरीवाल को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था। एलजी ने कहा था कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए बैठकें शुरू करनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा था, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। स्पष्टता के लिए आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जहां हम इन मुद्दों को डिस्कस कर सके। लेकिन अभी एलजी ऑफिस ने केजरीवाल को मिलने के लिए समय नहीं दिया। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच खींचतान एक बार फिर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार की राजनीति का जो अभी माहौल चल रहा है, उसे देखने के बाद तो लग रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में जबरदस्त खेला होने जा रहा है। तेजस्वी और आरजेडी पर नीतीश कुमार लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो जंगलराज की बात कर तेजस्वी को ललकारने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार तेजस्वी के बराबर लाने जा रहे हैं, ताकि आरजेडी नेताओं की फड़फड़ाहट थोड़ा कम हो सके। भीतर खाने से जो खबरें सामने आ रही है, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस से मदन मोहन झा और अजीत शर्मा के नाम की चर्चा है। इन सारे नामों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच चर्चा हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा का सही उपयोग करने जा रहे हैं। सियासत में संतुलन बनाए रखने के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को संतुलन में रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे भी उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग है। उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाने का दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लव और कुश समीकरण को एक बार फिर से धार देने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए कि उपचुनाव में कुशवाहा वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा मुखातिब रहा। बीजेपी ने बड़े सलीके से सम्राट चौधरी को एक नया पद नेता प्रतिपक्ष देकर तुरुप का इक्का चल दिया। इसका फायदा भी बीजेपी नेतृत्व को उपचुनाव में दिखा। उधर कुशवाहा को तेजस्वी के सामने खड़ा कर नीतीश की बड़ी चाल मानी जा रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार ऐसा कर उपेंद्र कुशवाहा को सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं। अभी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के भीतर है, वो उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री बनकर वो राजनीति में चेक एंड बैलेंस का काम भी करेंगे। ऐसे भी मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की मुहिम में बाहर निकलेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा राज्य की राजनीति पर नजर भी रख सकेंगे। हालांकि कुशवाहा और तेजस्वी में तालमेल किस तरह बैठता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। ये झटका केजरीवाल को हिलाकर रख देगा। केजरीवाल ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया है। अब केजरीवाल पाई पाई का हिसाब देंगे। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग डीआईपी ने आपको 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है। ये नोटिस दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक डीआईपी ने 10 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी को ये रकम जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आपसे 97 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। अब इसमें और भी रकम जोड़कर अरविंद केजरीवाल को डीआईपी ने नोटिस भेज दिया है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा था कि उसने सरकारी बताकर अपना राजनीतिक हित साधने वाले विज्ञापन मीडिया को दिए। सारा मामला साल 2015-2016 का है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर विज्ञापन की आड़ में अपना प्रचार करने का जमकर आरोप लगाया था। आप पर आरोप लगा था कि उसने दिल्ली को विज्ञापन से पाट दिया है।
साथ ही दूसरे प्रदेशों के अखबारों को भी बेवजह विज्ञापन देने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर रिकवरी की नोटिस जारी करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया। दिल्ली के सूचना विभाग से 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस मिलने पर अब तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फिर भी लगता है कि इस मसले पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। आपकी ओर से लगातार पहले भी अपनी ब्रांडिंग करने के आरोपों को गलत बताया जाता रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से केजरीवाल और आपके दूसरे नेताओं के तल्ख रिश्ते जगजाहिर है ही। बीते दिनों केजरीवाल को दिल्ली के एलजी ने मिलने का भी समय नहीं दिया है। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी गर्म है और इसी बीच अब केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए भरने का आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में शिवसेना अब शिंदे के हाथ में है। विधायकों और सांसदों का पूरा समर्थन शिंदे के साथ है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे शिवसेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने शिंदे की असली परीक्षा होने जा रही है। बीएमसी चुनाव जल्द ही होने वाला है, जिसमें शिवसेना हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन अब वो शिवसेना नहीं रही। शिवसेना के तेवर और कलेवर बदल चुके हैं। शिंदे बीजेपी के साथ आकर उत्साहित है और बीएमसी चुनाव में भी शिंदे फडणवीस की जोड़ी बड़ा खेल कर सकती है। बीजेपी ने इसके लिए चुनावी अभियान तेज कर दी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी मुंबई पहुंचने वाले हैं। खबरों के माने तो 18 या 19 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बीजेपी और शिंदे गुट पीएम मोदी के दौरे के लिए तैयारी तेज कर दी है। इस आयोजन में बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी है ताकि बीएमसी चुनाव के लिए माहौल बनाया जा सके। बता दें कि बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना है, लेकिन ऐसा पहली बार लग रहा है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव जीत सकती है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक बैठक भी की है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की विदाई के बाद पीएम मोदी पहली बार मुंबई पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी और शिंदे गुट के अलावा विपक्षी दलों की नजर भी पीएम मोदी के दौरे पर है। वहीं 2017 चुनाव की बात करें तो बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा 84 सीटें जीती थी और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि शिवसेना इस बार बढ़ गई है। इससे वोटरों पर असर पड़ेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि पार्टी इस बार के बीएमसी चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे तक को इस्तेमाल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।